Hello बच्चों, let's see this question. This question says how mining is responsible for habitat destruction. तो हमें बताना है कि habitat destruction के लिए mining कैसे responsible है. So let's see the key concept here. Our key concept here is loss of biodiversity. Biodiversity loss. तो biodiversity होती क्या है? Biodiversity is the diversity existing फ्रॉम स्पीशीज लेवल मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां फ्रॉम स्पीशीज लेवल टू बायोम लेवल. बायोम इज दी मतलब जो ज्यादा एरिया कवर करे अर्थ में, दैट इज द बायोम. वी कैन हैव टेरेस्ट्रियल बायोम, एक्वाटिक बायोम. और टू द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक जो स्पीशीज डाइवर्स रहती हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स तक या एटम मॉलिक्यूल्स तक जो डाइवर्सिटी रहती है, दैट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी के कारण कई सारे होते हैं. उनमें से एक कारण होता है हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन. तो हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, वन ऑफ द रीजन इज माइनिंग. माइनिंग का कारण है. हैबिटेट मतलब जो एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विद सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. मतलब एक जगह की जो कंडीशंस हैं उनमें जैसा ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका वो हैबिटेट हुआ. इट इज अ हैबिटेट. तो हैबिटेट का लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. लॉस मतलब साफ हो जाना है, डिस्ट्रक्ट मतलब उसको खराब कर देना कि वहां पे कोई रह ही नहीं पाए. तो हाउ माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल. माइनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन के लिए? क्या होता है? माइन का एक्सप्लोरेशन होता है. माइन एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मतलब कि कहाँ माइन खोदी जा सकती है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन होना, फिर उसकी ओपनिंग, फिर उसका ऑपरेशन होना मतलब वहाँ पे काम चालू होना, और उसकी जो मेंटेनेंस होता है, जैसे वहाँ पे ब्लास्ट ओपनिंग होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे खुदाई होती है, उसका ऑपरेशन, फिर मेंटेनेंस, कहीं से धस जाए, ऊपर के पहाड़ गिर जाए तो उसका मेंटेनेंस करना. इन सब में क्या होता है कि इन सब से होता है लैंड यूज चेंज होता है. मतलब जो पहले किसी लैंड कहाँ पे उधर लैंड था, क्रॉप लैंड था, तो वहां पे अब माइन बन रही है तो लैंड यूज बदल गया, लैंड यूज चेंज हुआ. देन और क्या हुआ, अगर वहां पे कई सारे फॉरेस्ट थे तो वहां का डिफॉरेस्टेशन हो गया. डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो इरोजन हो जाएगा. इरोजन हो जाएगा तो सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो कंटेमिनेट हो जाएगी. मतलब अगर टॉप सॉइल सब सॉइल है, कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल हो जाएगी. एंड कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स और एंड ऑल्टरेशन एज वेल. ऑल्टरेशन मतलब सॉइल, अब टॉप सॉइल सब सॉइल ये सबकी प्रोफाइल जो होती है वो भी बदल जाएगी. तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि नियर बाई स्ट्रीम्स जो होती हैं वो कंटेमिनेट हो जाएंगी. कंटेमिनेटेड स्ट्रीम्स कंटेमिनेटेड, और वेटलैंड्स जो थे वो भी खराब हो जाएंगे. नॉइज लेवल बढ़ जाएगा. नॉइज लेवल इंक्रीज. नॉइज लेवल बढ़ जाएगा, डस्ट बढ़ जाएगी और एमिशंस बढ़ जाएंगे. तो मतलब इन ऑल ये सब क्या करता है, तो यहाँ इन सब के आसपास जो स्पीशीज रह रही होंगी उनकी इन सब कारणों की वजह से उनका क्या होगा, उनका एरिया जहाँ पे वो रह रही थी वो सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल जाएंगी और उनका बिहेवियर बदल जाएगा. तो इस वजह से हैबिटेट लॉस और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.